हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। आज हम वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इन अदर वर्ड्स, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। एक प्योर सब्सटेंस जो है वो एक ही टाइप के पार्टिकल से जो है मिलके बना हुआ होता है। और हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो एक सब्सटेंस है अगर वो प्योर है तो वो एक ही सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर से बना हुआ है। When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature. अगर कोई साइंटिस्ट कहता है कि कोई चीज़ प्योर है तो उसका मतलब होता है कि उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है इसके जितने भी कंपोनेंट होते हैं या जितने भी पार्ट्स से जो है वो मिलके बना हुआ होता है, वो सारे हैं सब्सटेंसेस जो हैं सेम होते हैं और उनका जो केमिकल नेचर है वो भी सेम होता है। मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर जो हैं वो एक टाइप से ज़्यादा जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है उससे मिलके बने हुए होते हैं। मटेरियल कंटेनिंग मोर देन वन सब्सटेंस आर नॉट प्योर एंड कॉल्ड मिक्सचर्स। जो मटेरियल्स होते हैं जो एक से ज़्यादा सब्सटेंस जिनमें होता है उसको हम प्योर नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं, मिक्सचर्स कहते हैं। नाउ अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। तो हमारे पास दो टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमो मीन्स सेम एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट। सेम एंड इट मीन्स डिफरेंट। A mixture in which various constituents are mixed uniformly. यूनिफॉर्मली मतलब सिर्फ एक ही यूनिफॉर्म एक फिक्स्ड रेशो में एक फिक्स अमाउंट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एक दूसरे से मिक्स हुए होते हैं। हेट्रोजीनियस अ मिक्सचर दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। और हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि जो मिक्सचर्स हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होते, वो एक फिक्स्ड रेशो में मिक्स नहीं होते, वो ऐसे ही एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन? A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Solution क्या होता है? एक homogeneous mixture होता है दो या दो से ज़्यादा substances का। In a solution there is homogeneity at the particle level. एक जो solution होता है उसमें homogeneity होती है particle level में। homogeneity मतलब all of the same kind, सभी क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो एक solution में जितने भी particles होते हैं वो एक जैसे होते हैं। A solution has a solvent एंड अ सोल्यूट एज इट्स components. एक सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, मतलब सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलके बना होता है, सोल्यूट एंड सोलवेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर। अभी हमने पीछे देखा कि जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं ना, हम उनको अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते क्योंकि जो उनका डायमीटर होता है वो 1 नैनोमीटर से भी स्मॉल होता है। डू नॉट स्कैटर लाइट बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। जो जैसे कि लाइट स्कैटर होती है, जब हम देखते हैं कि हम किसी चीज़ से लाइट को पास करते हैं तो लाइट जो है वो फैल जाती है। तो सॉल्यूशन से अगर हम लाइट पास करते हैं तो वो स्कैटर नहीं होती है क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और बहुत छोटे होते हैं, और जो लाइट का पाथ है वो भी हमें सॉल्यूशन से विजिबल नहीं होता है। सोल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम फिल्ट्रेशन। हम एक सोल्यूट जो सॉल्वेंट में ऐड हो जाता है उसको हम फिल्ट्रेशन से जो है सेपरेट आउट नहीं कर सकते। Now what are alloys? Alloys are mixtures of two or more metals or a metal and a non-metal and cannot be separated into their components by physical methods. Alloy क्या होता है? एक मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल का या फिर एक मेटल और नॉन मेटल का, जिसको हम एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते, एक अलग अलग कंपोनेंट में दोबारा नहीं कर सकते बाय एनी काइंड ऑफ फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से जो हम हैं अलॉय को अलग अलग वापस से मतलब मेटल और नॉन मेटल में या मेटल और मेटल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। An alloy is considered as a mixture because it shows the properties of its constituents and have variable compositions. एलोय को जो है हम एक मिक्सचर की तरह जो है देखते हैं, कंसिडर करते हैं कि हाँ एलोय एक मिक्सचर है क्योंकि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिल्कुल जो है मिक्सचर से मैच करती हैं और इसके बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल जो है कंपोजिशंस होते हैं। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। At any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be a saturated solution.
एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक सॉल्यूशन में हम जितना सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, एक मैक्सिमम लेवल तक हम जितना सोल्यूट उसमें ऐड कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वेयर नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड इन सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये हम बस इसी को दूसरे वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रखा है कि जब हम एक सॉल्यूशन में और ज़्यादा सोल्यूट नहीं ऐड कर सकते उस गिवन टेम्परेचर पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। जो अमाउंट होती है सोल्यूट की, जो प्रेजेंट होती है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उस टाइम पे, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। The amount of solute contained in the solution is less than the saturation level. It is called an unsaturated solution. जब हम जो सॉल्यूशन है उसमें जो सोल्यूट की अमाउंट है, अगर वो इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, मतलब एक सैचुरेशन लेवल से कम है, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। The concentration of solution is the amount, mass or volume of solute present in a given amount, mass or volume of solution। तो जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की, जो अमाउंट होती है सोल्यूट की, जितनी भी उसमें प्रेजेंट होती है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, तो हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे वेज हैं। तो सबसे पहला है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन अगर हमें निकालनी हो या हमें उसे एक्सप्रेस करना हो तो हम कैसे करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जो भी मास हमें सोल्यूट का दे रखा होगा और जो भी मास सॉल्यूशन का होगा, तो सोल्यूट बाय सॉल्यूशन पुट करके हम उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। नाउ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम करेंगे मास ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम पुट करेंगे वैल्यूज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।